नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। बाबा साहब को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा गया है। और अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये ठीक कर लें, गलत लिखा हुआ है। 1891 को हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू में। महू कहाँ है? एमपी के इंदौर में। और ये महार जाति से संबंधित थे। अगर हम महार जाति की बात करें तो हिंदू जाति में इसका स्थान दलित जाति के रूप में होता है। और महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा एक दलित समूह है, एससी जाति का समूह है। और अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की तो जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था और कार्यस्थली जो रही है वो इनकी महाराष्ट्र रही है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी अंबेडकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मातृभाषा मराठी थी। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था परंतु आगे का जीवन और सब पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक सफ़र वो महाराष्ट्र में हुआ था इनका। नेक्स्ट है, बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति पाकर उन्होंने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। अगर हम बात करें बड़ौदा रियासत की तो इसकी स्थापना 1721 में हुई थी। गुजरात में पड़ता है बड़ौदा। और जो गायकवाड़ जी थे इनका जो समय रहा है शासन का वो 1875 से 1939 तक ये महाराज थे। और इसी बीच इन्होंने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा था बाबा साहब को। मैंने महार जाति की बात की तो वहाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि हमारी सेना में महार रेजिमेंट भी है। महार का काम क्या था उस समय? महार जाति का दलित के रूप में तो इसे देखा गया है, निम्न जाति के रूप में। मुख्य रूप से इसका काम था कि गांव के बाहर रहेंगे और गांव की सुरक्षा करेंगे। इसी कारण महार रेजिमेंट का भी गठन किया गया। नेक्स्ट है, 1916 में बाबा साहब ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था द एवोल्यूशन ऑफ इम्पीरियल प्रोविशनल फाइनेंस इन इंडिया। कालांतर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें इस पे डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की, अर्थात पीएचडी का जो टॉपिक था वो यही था, ये कहा जा रहा है इस जगह पर। नेक्स्ट है, 1918 में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसका प्रमुख काम अनटचेबिलिटी के लिए कार्य करना था। यही मैं बताऊंगा एक और संगठन बाबा साहब ने बनाया था जो 1927 में बनाया था जिसका नाम था समता सैनिक दल। समता सैनिक दल कब बनाया था? 1927 में बनाया था। इसी प्रकार 1955 का एक इनका महासभा बनाई थी बौद्ध धर्म को लेकर, भारतीय बौद्ध महासभा। क्वेश्चन आ चुका, भारतीय बौद्ध महासभा कब बनी थी? 1955 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। मंदिरों में जो अनटचेबल थे उनको द्विज जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग नहीं जाने देते थे। इसके लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया। नेक्स्ट है,
कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी की आर्थिक मदद से अंबेडकर ने जनवरी 1920 में मूक नायक नामक मराठी भाषा का समाचार पत्र को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। पूछा गया मूक नायक जो समाचार पत्र है वो किसका रहा? अंबेडकर जी का। नेक्स्ट है, मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसी की बात हो रही है। बहिष्कृत भारत और उसी से संबंधित ये किताब है, बहिष्कृत भारत संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और बुक का नाम बहिष्कृत भारत। और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था और अंतिम समय में इन्होंने एक साप्ताहिक प्रकाशन जो किया उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। 1927 में अम्बेडकर को मुंबई विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, एमएलसी विधानसभा एमएलए। यहाँ से राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र से प्रारंभ होता दिखाई दे रहा है। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। दिसंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि चुने गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31 और 32। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1936 में बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधान परिषद में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। ये 7 समितीय ड्राफ्ट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य भी थे जिनका आगे वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट है, 1949 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में 10 लाख साथियों के साथ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अपने आप महार जाति के थे और उन्होंने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मदंत चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस नाम को याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया 1990 में। जो भारत रत्न है वे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिंदुस्तान का, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के शिल्पकार तथा आधुनिक भारत के मनु के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात हुई थी, जिस पर नाराज होकर गांधी जी वापस आ गए थे, परंतु अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया था। तब सांप्रदायिक पंचाट दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात से भारत आकर गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनको पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी को मनाने के लिए आए और दलितों से संबंधित पृथक निर्वाचन पद्धति को वापस लिया गया। इस प्रकार जो समझौता हुआ पूना जेल में, उसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित महान पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा, महत्वपूर्ण किताब, आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? बाबा साहब ने किया था। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही बाबा साहब। भाषाई राज्य पर विचार नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में, जो पहले सोने गांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार बहुत से हवाई अड्डों के नाम चेंज हुए हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 और सभी के नाम यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का दिल्ली में देहांत हो गया तथा इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य मुंबई के दादर में स्थित है। इसका नाम है चैत्य भूमि। ये बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि अपने अंतिम समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही साथियों, बाबा साहब से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने दे दी है। फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।